मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं आज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो इस वजह से अभी मोटरवे सर्विस एरिया पर मौजूद हूँ और वहीं से दिन भर की जो खबरें हैं उनके ऊपर आज अपना जो है तज्जिया और तबसरा जो है वो पेश करूँगा। बात कुछ इस तरह से है कि जैसे आपकी मालूम है कि आज मुख्तलिफ ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा की एक कौमी असम्बली की नशस्त है N18 हरीपुर। जो पंजाब के हल्के हैं वहाँ पर तो बज़ाहिर जो है वो वन साइडेड ही जो है वो इलेक्शन दिखाई दे रहा है। बहुत सी जगहों के ऊपर लाहौर के NA 129 के हवाले से जिस तरीके से प्रोपेगेंडा इस वक्त जारी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से शायद ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पंजाब पुलिस गर्दी कर रही है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कोई इस किस्म का ऐसा बड़ा इंसिडेंट या कोई छोटा मोटा भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो मेरे इल्म में नहीं आया जहां पर यह कहा जा सके कि विक्टिमाइज किया जा रहा है किसी एक उम्मीदवार को, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार की अगर बात करें तो। अच्छा, ये भी एक और सूरत हाल है कि ये बजाज नियाज़ी साहब हैं, इनकी जो वीडियोज़ हैं वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हुई है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जाता है कि इनका ताल्लुक़ है और ये बड़ा शोर मचा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लोगों निकलो, कप्तान के लिए निकलो, बाहर आके जो है वोट डालो, क्यों नहीं निकल रहे। तो वो बार बार जो है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी लाहौर नहीं निकल रहा, कप्तान के लिए लाहौर नहीं निकल रहा। इस बात पर वो खासे सीख पात दिखाई दिए हैं, बड़ा वो जो है वो बड़े लाउडली अपनी बातों का इजहार भी कर रहे हैं। तकरीबन 50 के करीब पोलिंग स्टेशन का वो दौरा किया और वहाँ पर बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर इतना वोट पड़ा, यहाँ पर इतना कम वोट पड़ा। तो ये क्यों वो कर रहे हैं, ये आई डोंट नो। कहीं की नाराज़गी तो नहीं होगी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या वो हकीकत बयान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जब वो आज के इंतखाबात के हवाले से ये ऐलान कर रहे हैं या इस अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उनके कप्तान को लाहौर के अवाम ने मुस्तरद कर दी है। मियाँ वाली से मुतल्लिक जो एक इलेक्शन हो रहा है, जो अहमद बच्चर साहब की नशस्त है सूबाई असम्बली की, वो भी खासी अहम है। और मलिक अहमद बच्चर जो है उनकी जो फैमिली है उनका भी एक कद काट है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब का भी एक वोट बैंक है। वहाँ पर क्या नतीजा बरामद होगा जो कि इस वक्त तक वाज़े नहीं है। दूसरी जो अहम नशस्त है वो हरीपुर का इलेक्शन है N18 का। वहाँ पर उमर अयूब खान की जो एहलिया हैं शहरनाज, वो इलेक्शन लड़ रही हैं क्योंकि जैसे कि आपको इल्म में है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ से उमर अयूब साहब को कॉन्विक्ट जो है वो करार दिया गया है। अब वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है और ना सिर्फ सज़ा याफ्ता मुजरिम है बल्कि अदालती मफरूर हैं। अब उनको अदालत ने सज़ा भी सुनाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो उमर अयूब खान है उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई अपनी एहलिया की। अच्छा, उनकी एहलिया जो है वो तो हल्के में नहीं निकली, लेकिन उमर अयूब खान डोर टू डोर गए, बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, पूरा जोर लगाया। ये कहा जा सकता है कि उमर अयूब खान ऑल इन आए हैं इस इलेक्शन के लिए। और वैसे भी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। सुहेल आफरीदी साहब जो है वहाँ पर वजारत आला के मनसब के ऊपर फाइज हैं, और ना सिर्फ फाइज हैं बल्कि हवेलियाँ के जलसे में जाकर तड़ियाँ भी लगाए हैं, जो अमला है सरकारी अमला, कि फिर सुबह का सूरज शायद आप नहीं देख सकेंगे। तो इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया, लेकिन उनके जो वकील थे अली बुखारी वो इलेक्शन कमीशन में गए और बड़ा टेक्निकल उन्होंने खेला। लेकिन बहरहाल जी अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जो बाबर नवाज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार जो उनके मद्दे मुकाबल हैं, वहाँ पर ओपोजिशन के अंदर हैं, उनकी जो ये कहा जा सकता है जी कि जो आर्म्स थी, यानी वो ख़ुद तो इलेक्शन कैंपेन में थे ही थे, लेकिन उनकी मदद के लिए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, ये दो साहिबानों जो है वहाँ पर गए। उन्होंने बड़ा जो है वो कोशिशें की, इलेक्शन कैंपेन की, और एक और इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो हसन अब्दाल का इलाका है
जो कि हरीपुर से मुल्हिका है, वहाँ पर यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बड़ा जो है वो हॉस्पिटल अनाउंस किया और वहाँ पर काम शुरू हो पड़ा है। बहरहाल जी, वो तो जो डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया है, वो पंजाब टेरिटरी उनकी अपनी है और वहाँ पर जो उन्होंने कर रही है उनका राइट बनता है। उस पर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक का इतलाक नहीं होता। बहरहाल जी, ये जो सूरत हाल है, इसमें आज जो दिन के टाइम जब उमर अयूब खान ने एक जो प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ी हैं उनसे जब गुफ्तगू की तो वो बड़े तीखे मिजाज में दिखाई दिए और उनकी जो अल्फाज थे वो थोड़े सख्त थे। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। कैप्टन सफ्तर जो है वो मेरा ख्याल है उसका मैं यही कहूँगा कि ये आज का दिन गुजर जाए ना तो उसकी असलियत मैं आप सबको बता दूंगा, उसकी भी और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की भी, दोनों की इंशाअल्लाह ताला। पर ये अवाम का जवाब आ जाए। नंबर एक, उनका हमें पता है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किधर हैं, शजरा नसब क्या है, वो सारा उनको भी पता है और हमें भी पता है। जिस जो मरियम साहिबा है उन्होंने अपने साथ कैप्टन सफ्तर का नाम लिखना गवारा नहीं किया और कैप्टन सफ्तर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं, अपने वालिद साहब के बारे में, इसाक लाला के बारे में बात करें ना, अपने दादा के बारे में बात करें। कब्र से निकालने वाली बात मेरा ख्याल है वो अपना चूड़ी उसकी दिमाग की जो है वो घर से निकाला हुआ है, चूड़ी उसकी दिमाग की स्लिप हो चुकी है काफ़ी। अच्छा, ये जो बात आपने सुनी है उमर अयूब खान की, ये बात क्यों सुन रही है आपने? ये ऐसे अल्फाज वो इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? ज़ाहिर बात है जब ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन तो ज़ाहिर बात है मुखालफिन एक दूसरे को टारगेट करते हैं। पोलिंग वाले दिन इस तरीके से टारगेट नहीं किया जाता। पोलिंग वाले दिन तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता है और जो जीतने वाला होता है उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल होती है। जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है या कैंप होता है वो पहले से ही उसके अंदर एक खुशी होती है, वो अग्रेसिव नहीं होते। यहाँ तक कि जहाँ पर कोई लड़ाई का कोई मौका आ भी रहा हो तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हम इस आदमी को तकलीफ पहुँचाएंगे इलेक्शन जीत कर। लेकिन इसके बावजूद उमर अयूब खान जो है वो थोड़े से तीखे दिखाई दिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हरीपुर के जिस हवाले से वो चाह रहे थे कि टर्न आउट हो, या जिस हवाले से वो चाह रहे थे उमर अयूब खान के वो शायद इलेक्शन वो जीत जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें तकरीबन अभी 1.25 घंटा बाकी है जी, और कोई ऐसे इंसिडेंट जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। बहुत से इलाके ऐसे हैं जी, इवन लाहौर के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी वक्त से पहले ही अपने कैंप उखाड़ लिए हैं। और ये नहीं कि वहाँ कोई पुलिस थी या कोई चीज़ थी, वहाँ पर कोई पुलिस भी नहीं थी क्योंकि उनके कैंप सुनसान पड़े हुए थे। तो अब ये कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही। शायद मे बी पॉसिबिलिटी है कि तहरीक इंसाफ ने कि जो हमारे जाफ्ता उम्मीदवार हैं उनको एक तरफ तो कहा था कि जी हमने जो है वो सीट्स ओपन छोड़ दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही लोगों को टिकट भी जारी किए उन्होंने। फिर तहरीक इंसाफ के झंडों वाले कैंप भी लगाए गए और एक उम्मीदवार नहीं लगाए में। फिर उनकी तंजीम जो है वो भी इन्वॉल्व थी। तो फिर वो किस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे उम्मीदवार नहीं थे? तो इलेक्शन सिंबल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है नहीं, तो फिर इसका ये फ़ायदा भी उठाते हैं कि वो कहेंगे जी कि हम इसके अंदर जो है हम अगर इलेक्शन जीत गए तो कहेंगे जी कि देखें तमाम तर रियासती जबर के बावजूद हम इलेक्शन जीत गए, और अगर कोई इलेक्शन वो हारते हैं तो वो कहेंगे जी हमारा तो उम्मीदवार ही नहीं था। तो ये एक बड़ी यानी उन्होंने टेक्निकल खेला है। अब रहा सवाल जी के जो लाहौर के हवाले से बिलखुसूस आज के ही दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रैली का जो इनेकाद कर रही है। अब ये रैली का इनेकाद पोलिंग डे के ऊपर, जहाँ पर लाहौर के अंदर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बिला जवाज़ था। इसको अवॉइड करते, कोई और दिन का इंतखाब कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। आज का दिन मेरे ख्याल के मुताबिक इसके लिए बेहतर था कि वो ये रैली ना रखते। पहले को रास्ते में रुकावटें थी, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो अपना एहतजाज किया कि जी रुकावटें क्यों पड़ी नहीं है। दूसरा, लाहौर के अंदर दफ़ा 144 भी नाफिज है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो कि एक किस्म की हुकूमती इत्तेहादी जमात है, उसको ये नहीं करना चाहिए। और 144 जब इम्पोज्ड है तो फिर उसको उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर को अमल दरामद भी कराना चाहिए। ये तो कुछ मतलब बात देखनी चाहिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि आप
फिर यकसा रवैया रखें। अच्छा जी, एक चीज़ और जी जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, इस टाइम जो NA 96 है जड़ावाला, जो कि फैसलाबाद डिवीज़न का हिस्सा है, वहाँ के ऊपर जो टर्न आउट बताया जा रहा है जी कि वो कुछ ज़्यादा टर्न आउट नहीं है। सुबह का वक्त जी बिल्कुल टर्न आउट ज़्यादा नहीं था, और ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आम इंतखाबात में लोगों का जो टेम्पो होता है वो बहुत ऊंचा हुआ होता है। ज़िमनी इंतखाबात में कदरे जो टेम्पो होता है या लोगों इतने चार्ज नहीं होते वोट डालने के हवाले से, या इस हवाले से वो कहते हैं माहौल नहीं बना हुआ होता। तो लेकिन इसके बावजूद इतवार का दिन था जी, इतवार के दिन वैसे ही एक छुट्टी का दिन होता है तो लोग ज़रा आराम से उठते हैं। तो फिर आज वहाँ पर जो पोलिंग का अमल थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन चंद पोलिंग स्टेशंस पर यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त है कि वहाँ पर ज़्यादा जो है वो वोटें नहीं पड़ी और ना अभी तक पड़ सकी हैं। लेकिन अक्सर लोगों का प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो lastminute.com वाली बात करते हैं कि जी हम कहते हैं जब आखिरी आधा घंटा रह गया आप जाके वोट कास्ट करते हैं। तो ये भी रवैये जो है हमें तब्दील करने की ज़रूरत है जी इनके हवाले से। एक चीज़ तो ये है जी। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि एक अहम खबर है जी, 25 नवंबर को जो है एक अहम समाअत होने जा रही है। 2024 के जो आम इंतखाबात थे उनमें जो इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक जो केस था, दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। और ये एक लार्जर बेंच जो चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने तश्कील दे दिया है। जो बेंच के सरबराह हैं वो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, और बाकी जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा तमाम के तमाम जो जजेज़ हैं, क्योंकि 6 तो जजेज़ हैं सारे, तो वो तमाम के तमाम लोग उसमें शरीक हैं। अब ये केस काफ़ी अरसे से पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब देखते हैं कि ये क्या सिमत इख्तियार करता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी आइनी अदालत के सामने पेश होती है, जब वो पेश होने से गुरेज करती है या अपनी दरख्वास्त वापस ले लेती है, या वो कोई और लायामल इख्तियार करती है, तो ये अब आने वाले दिन बताएंगे कि ये अब क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब दिन तो जो है वो 2 ही रह गए हैं, और अभी इस केस को देखते हैं कि ये समाअत के लिए अगर मुकर्रर हो चुका है 25 को, क्योंकि आज 23 है, तो कल नहीं तो परसों इस केस की समाअत है, तो डिसीजन जो भी करना है वो तो अब जल्दी करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन बज़ाहिर जो मेरी अपनी असेसमेंट है, बेहतर होगा कि वो अब पेश हो जाएं, क्योंकि तमाम लीगल रेमेडीज़ उनको अवेल करनी चाहिए। और अगर वो दरख्वास्त वापस ले लेंगे तो फिर दरख्वास्त वापस ले ली, उनकी अपनी चॉइस है।